नमस्कार, आप देख रहे हैं बदलो बिहार। हम आज शेखपुरा जिला के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और शेखपुरा जिला के माननीय जिलाध्यक्ष रेशमा भारती जी और उनके साथ उपाध्यक्ष जी हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। सर आज यहाँ आने का प्रमुख कारण? हम लोग तो संगठन के लोग हैं और स्वाभाविक तौर पर हमारा संगठन जो है वो साल के 365 दिन चलता रहता है। कुछ न कुछ काम सांगठनिक चलता है हमारा। उसी क्रम में अभी संगठन पर्व का जो पूरा अभियान था हमारा, वो लगभग अपनी समाप्ति की तरफ जा रहा है, जिसमें प्राथमिक सदस्यता, सक्रिय सदस्यता, जिलाध्यक्ष जी का चयन, ये सारे उस कार्यक्रम के अंग थे। तो हमारी नई जिलाध्यक्षा अभी आई है 1 महीने पहले, और उसके बाद जो संगठन की जो गतिविधियां हैं उनका आकलन एक प्रकार से करना था, और जो संगठन पर्व है उसको कंक्लूड करना, इस नाते हम लोग यहाँ पर आए थे। सर पहला सवाल तो ये है कि आप इस विधानसभा शेखपुरा विधानसभा की बात की जाएगा तो शेखपुरा विधानसभा से आने वाले चुनाव में प्रतिनिधि कौन होंगे? प्रतिनिधि कौन होंगे ये तो पार्टी को तय करना है, सर फिर भी आप एक अनुमान तो बता ही सकते हैं। गठबंधन को तय करना है। हमारे यहाँ कोई एक प्रक्रिया नहीं है, एक लंबी, एक प्रकार से कह सकते हैं कि कई क्रमों में चलने वाली पूरी की पूरी प्रक्रिया है। हम लोग स्वाभाविक तौर पर गठबंधन में भी हैं, और नीतीश जी हमारे नेता के तौर पर बिहार में एक अच्छा शासन उन्होंने दिया है। इस नाते गठबंधन के नेता, जब प्रमुख नेताओं की जब बैठक होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि आप लोग प्रतिनिधि कौन है। सर जब जब हम नीतीश कुमार की बात करते हैं तो हम प्रशासन की, एक कुशल प्रशासन की बात करते हैं, और हालिया कुछ घटनाओं पे की बात करें, जैसे आप पिछले 2 महीने से आप देखें कि बीपीएससी अभ्यर्थी सड़क पे हैं, उनके साथ 2 से 3 बार लाठीचार्ज हुआ। तो सर कहीं ना कहीं उनके ये छवि पर तो ये उनकी छवि को कुछ ना कुछ तो धूमिल पहुंचाया जा रहा है। सर देखिए, एक साजिश है ये। नीतीश कुमार जी कोई नए नए मुख्यमंत्री नहीं बने, वो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं बिहार, और उसके पहले बतौर रेल मंत्री उन्होंने भारतीय रेल को एक नई पहचान भी दी। तो नीतीश कुमार जी की क्षमताओं पर संदेह करना ठीक नहीं। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में हमने ये कहा था कि 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, और हम अपने लक्ष्यांक, जो हमारा लक्ष्यांक था, उसको बहुत निकट पहुंच भी चुके हैं। चाहे वो बीपीएससी के साथ बहाली का बात हो, शिक्षकों की बहाली की बात हो, अलग अलग कई विभागों में अलग अलग प्रकार की बहालियां आई। तो हमारा जो मौलिक लक्ष्य, हमारा ध्यान उस लक्ष्य की तरफ केंद्रित रहता है, हम लोगों में भटकाव नहीं होता। और बीपीएससी की परीक्षा भी हो गई, उसका परिणाम भी, प्राथमिक परिणाम जो है वो भी जारी हो गया। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, और उस नाइंसाफी को एड्रेस भी किया है सरकार ने, उसको खाली नहीं छोड़ा। जहां पर परीक्षा में प्राथमिक तौर पर जहां पर कुछ ज्ञान भवन में कुछ गड़बड़ी आई थी, उसको सरकार ने वहां एग्जाम भी कराया है। और जो उचित अभ्यर्थी थे, मैं उचित अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूँ, जो वास्तव में परीक्षा देना चाहते थे, ऐसे सभी परीक्षार्थियों ने परीक्षा भी दी है। उसमें से कुछ लोग सफल भी हुए हैं, बाकी सब बेतुका आरोप है। क्योंकि बीपीएससी की परीक्षा कोई नई नई नहीं हुई, पिछले 20 वर्षों से लगातार हो रही। आज तक तो कोई विषय उसमें आया नहीं। आज ये नए लोग आए हैं बिहार के राजनीति में, जो एक नया ध्रुव बनाना चाहते हैं। उन लोगों ने कुछ लोगों को बरगलाया था, और उस बरगलाहट में कुछ स्वाभाविक तौर पर कहीं ना कहीं एजिटेशन होता है। तो 14 करोड़ लोग हैं, कुछ लोग तो कहीं ना कहीं पहुंचेंगे ही। उनका कोई प्रभाव नहीं है समाज में। अच्छा, जो विद्यार्थी गर्दनी विभाग में बैठे हुए हैं, और उसमें आप ये देखिए कि बहुत सारे लड़के सफल विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं। और सरकार के द्वारा ये बार बार कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो भी बैठे लोग हैं वो एक पार्टी विशेष से हैं और किसी पार्टी विशेष के कार्य करता है। मैं एक बात बात बताता हूँ, आपको ये चैनल आपका चलाना है, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो कोई राजनीतिक दल बनाएगा तो उसको भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बात सही हो चाहे गलत हो। वही हो रहा है, उसके अलावा और उसमें कुछ है नहीं। दुनिया भी जब मैंने बिहार के अधिकांश जो निवासी हैं बिहार में, जो लोग इस विषय को समझते हैं, इसमें कहाँ बड़ी बात है। अच्छा सर, एक बिहार में अभी डोमिसाइल को लेकर काफी चर्चा है, इस पर क्या बताएं आपकी? नहीं, स्वाभाविक डोमिसाइल, जैसे बिहार एक नौकरी पसंद राज्य है, यहाँ पर लोग नौकरी करना ज्यादा पसंद करते हैं।
और कभी-कभी ऐसा लोगों को लगता है कि उनका अधिकार जो है कुछ दूसरे राज्य के लोग आकर ये करते हैं। लेकिन भारत एक फेडरल स्टेट है और बिहार के भी अभ्यर्थी जाकर दूसरे राज्यों में परीक्षा देते हैं, सफल होते हैं, अधिकारी बनते हैं, काम करते हैं, भारत के विकास में सहयोग करते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर बिहार भारत का हिस्सा है ना, उसके बाहर तो है नहीं। तो इस गतिविधि को भी समझना पड़ेगा। डोमिसाइल कुछ ऐसे राज्यों के लिए ज़्यादा बेहतर है जहाँ पर कुछ खास वर्ग के लोग रहते हैं, जैसे आप झारखंड जाइए, तो वहाँ एक बड़ा वर्ग जो है वो समाज का सबसे बड़ा वंचित तबका है आदिवासी वर्ग। वहाँ पर डोमिसाइल नीति एक आवश्यक नीति है। पर आप डोमिसाइल नॉर्थ ईस्ट में जाइए, वहाँ पर एक आवश्यक डोमिसाइल नीति होगी। हम लोग मेनस्ट्रीम के राज्य हैं, हमारे यहाँ इस प्रकार की व्यवस्था की बहुत आवश्यकता नहीं है। लेकिन स्वाभाविक तौर पर बिहार में जो अभ्यर्थी हैं उनको अगर उनकी इच्छा होगी, समाज का ऐसा दबाव आएगा तो ज़रूर विचार करेंगे। सर, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आप लोग की तैयारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सालों भर काम करने वाली पार्टी है। आप कभी भी इस कार्यालय में आएँगे, आप 10-20 लोग आपको काम करते हुए ज़रूर मिलेंगे और हम सिर्फ चुनाव के लिए काम नहीं करते। लेकिन जब जैसे ये सदस्यता का अभियान है हमारा, इस स्तर पर किसी पार्टी का सदस्यता अभियान आपने नहीं देखा होगा, जो लगातार 4 महीने से लगातार चल रहा है। जी, बिल्कुल। और उस पूरे के पूरे कार्यकर्ता जो भी यहाँ पर घूम रहे हैं, वो सब किसी 200, 300, 150, 200 लोगों को उन्होंने सदस्यता दिलाई है भारतीय जनता पार्टी। अकेले शेखपुरा जैसे छोटे जिले में हमने प्राथमिक सदस्य के तौर पर लगभग 35,000 लोगों को जोड़ा है। सक्रिय सदस्य में भी हम लोगों ने 1000 से ज़्यादा लोगों को जोड़ा है। तो स्वाभाविक तौर पर जब नीचे संगठन हमारा मजबूत होगा और लोगों के साथ हमारा संपर्क बढ़ेगा, समाज के विभिन्न वर्गों के पास हम लोग जाएँगे, तो स्वाभाविक तौर पर हमारा अभियान जो है वो सफल होगा और चुनावी दृष्टिकोण से भी वो हमें लाभ देता है। 2025 का जब चुनाव आएगा, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को दूर-दूर तक किसी से कोई समस्या नहीं। लालू यादव जी ने अपनी नीतियों की वजह से अपने आप को कुछ खास वर्गों में समेट के रखा है। उनका वोट बैंक नहीं बढ़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को माने राजद से किसी भी प्रकार का डर डर नहीं है। 225 से ज़्यादा सीटें एनडीए बिहार में जीतेगी। अच्छा, बिहार में एक नई नवेली पार्टी बनी है, जन स्वराज, उसके बारे में? अभी केजरीवाल जी का जो हश्र हुआ है, लोगों ने उसको देखा है। जब तक आप समाज के दृष्टिकोण को आत्मसात नहीं करेंगे, समाज आपको नहीं साथ लेकर चलेगा। ये बिहार है और जब तक आप उसके लिए कुछ अच्छा करने की स्थिति में नहीं होंगे, तब तक ये विषय नहीं चलेगा। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि इस प्रकार की पार्टियों को कहीं न कहीं से कुछ तो फंडिंग मिलती है। पर सर, एक सेकंड, पर विपक्ष तो ये बोल रहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ऐसा ऐसा आरजेडी के साथ तो बोला जा रहा है, आरजेडी के जो भी प्रमुख नेता हैं, वो तो ये बोल रहे हैं कि जन स्वराज भारतीय जनता आरजेडी पार्टी की को बी टीम है। आरजेडी को कितना बुझाता है? आरजेडी को मुस्लिम और यादव, इसके अलावा कुछ बुझाता है क्या? तो जब बुझाता ही नहीं है तो उनका कोई मतलब नहीं है बोलने का, बोलते रहें जिसको बोलना है उससे क्या होता है? रह गई बात जनसुराज की, तो मुझे नहीं लगता कि समाज में उनकी कोई हैसियत है। आप नीतीश कुमार जी के कालखंड को जोड़िए तो हम लोगों ने नीतीश कुमार जी ने 1974 के आंदोलन को नेतृत्व किया, लालू जी ने किया, सुशील कुमार मोदी जी ने किया। उस दौर के लोगों ने समाज के लिए कुछ बेहतर किया था। जो एक प्रकार से लोकतंत्र का जब गला घोटा गया, उस गला घोटने से आज़ादी दिलाई थी इन लोगों ने, तो समाज ने इनको स्वीकारा। प्रशांत किशोर जी की क्या उपलब्धि है जिस आधार पर समाज उनको स्वीकारेगा? सर, अभी तो सत्ता में नहीं आया ना, तो उनकी उपलब्धि की तो बात ही नहीं हो सकती अभी। नहीं, नहीं 74 में कौन से क्या लालू जी सत्ता में थे क्या जी 74 में? नहीं। सुशील जी थे, जी नहीं, वो तो नीतीश छात्र कुमार जी थे, आंदोलन था ना। छात्र आंदोलन था। जी, तो ये छात्र आंदोलन किसके लिए हुआ? समाज के सामान्य लोगों के लिए हुआ बिल्कुल। और समाज ने उसको एक प्रकार से अंगीकार किया। तभी तो इंदिरा गांधी जी जैसे मजबूत नेता 1977 के चुनाव हारे। जी, तो समाज की दृष्टि तभी आप पर पड़ेगी जब आप उनके लिए कुछ करेंगे। प्रशांत किशोर जी ने तो कुछ किया ही नहीं है समाज के लिए। उनके पास कहीं से पैसा आया और पैसा आने के बाद लगा कि अब मेरे पास खाने से ज्यादा रुपया हो गया है, तब राजनीति करते हैं। तो खाने से ज्यादा रुपया हो गया तो घूमने लगे समाज में कि हम ही नेता है, तो समाज इसे नेता मान लेगा। कोई कंट्रीब्यूशन किया, क्या कंट्रीब्यूशन उनका भारत की राजनीति में, बिहार की राजनीति में, सामाजिक दृष्टिकोण से? कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ऐसा कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों का। कुछ रुपया पैसा है इधर-उधर से चोरी फरेब का आया हुआ, उसको इधर-उधर घूम के बता रहे हैं कि हम नेता हैं, लेकिन समाज उनको स्वीकारेगा नहीं। सर, 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था, इस बार 400 पार। इस बार विधानसभा में ऐसा बोला गया कि इस बार 220 पार होने वाले हैं। वो तो बैकफायर कर गया, 400 पार। क्या ऐसा? नहीं, बैकफायर किया।
अब 400 पार भारतीय जनता पार्टी का था ना जो नारा? कहेंगे वो हो ही जाएगा, ऐसा थोड़ी है। नहीं ठीक है, वो तो समझ रहे हैं सर। तो बिहार में 220 पार की बात की गई, हुँ। तो क्या आप इस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं? हम लोगों ने उसको उस पर काम किया है ना। अभी मुख्यमंत्री जी की जो प्रगति यात्रा चल रही है, उस अकेले यात्रा में उन्होंने 20,000 करोड़ से ज़्यादा की घोषणाएँ की। आप आपका उम्र कितना है ये हमको नहीं मालूम, लेकिन आप सन 2000 के बाद के जन्म लेने वाले व्यक्ति के तौर पर हमको महसूस हो रहा है। आपने बिहार को उस दौर में नहीं देखा है जब लालू जी का शासन था, और बदलते हुए बिहार की तस्वीर भी आपने आपको जब आप बड़े हो रहे होंगे तो आपको अच्छा-अच्छा दिख रहा होगा। जी। तो ये जब अच्छा हमने किया है, तो समाज हमको क्यों हटा देगा? कोई कारण नहीं हटाने का समाज का। इस नाते 220 क्या, मतलब मुझे लगता है कि ऐसी कोई सीट नहीं है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की टिकट पर लड़ रहे चुनाव व्यक्ति हार के जाएँगे, ऐसा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने जनसाधारण के लिए काम किया है। चाहे वो दलित समाज हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, अगड़ा वर्ग हो, मध्यम आकार के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए हो। अभी 12 लाख का जो टैक्स का रिलीफ मोदी जी ने दिया है, समाज के बहुतायत वर्ग को उसका सीधा-सीधा लाभ मिला है। पर सर अगर ये 12 लाख की बात की जाए, तो देश के अंदर बा मुश्किल से ऐसे करोड़ लोग होंगे जो 12 लाख से ऊपर कमाते हैं। और ये तो सर 12 लाख की जो बात है, ये तो आम लोगों तक नहीं पहुँचेगी ना, वो तो बहुत सीमित लोग होंगे जो 12 लाख के आस-पास ऐसा कमाते ऐसा होंगे। आपको लगता है? जब फाइनेंस कमीशन की घोषणा होती है या किसी को आयकर में रिलीफ मिलता है, अब जो 8 लाख भी जो 8 ही लाख तक का स्लैब था, जी, 8 लाख कमाने वाले तो बहुतायत लोग हैं, जी। भारी मात्रा में, चाहे वो व्यापार के माध्यम से कमा रहे हों या फिर नौकरी करके कमा रहे हों। ऐसे लोगों की संख्या तो बहुतेरी है ना। समाज में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को, आपको आयकर रिटर्न का जो फाइलिंग का जो सिस्टम था वो कितनी गुना बढ़ गया है। इस बार डायरेक्ट कर जो इनकम टैक्स के माध्यम से जो कर सरकार को मिला वो 17% से ज़्यादा मिला है। तो स्वाभाविक तौर पर समाज के बहुत लोग अब इस दायरे में आ गए और एक बहुत बड़ा मध्यम वर्ग का जो वर्ग जो भारत में खड़ा हुआ है, उसको एक ताकत मिलेगी इससे। और सर एक आखिरी सवाल कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। ऐसा प्रशांत किशोर ने भी कहा और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने भी कहा कि उन्हें कुछ लोगों के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है और उनको उनके सेहत को लेकर एक रिपोर्ट और एक ख्याल रखना दो चाहिए। इसमें 2 विषय हैं। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर क्या बोलते हैं इसका कोई मतलब नहीं है, तो विपक्ष तो ही है ना मैं सर। बता रहा हूँ। इसलिए मतलब नहीं है, क्योंकि नीतीश जी जब तेजस्वी यादव के साथ थे तब क्यों नहीं बोले? लंबे समय तक उन्होंने उनके साथ भी काम करने का अवसर दिया है, तब वो क्यों नहीं बोलते थे? वही नीतीश कुमार है ना, कि कोई अलग हो गए? वही व्यक्ति हैं। जी, और किसी के स्वास्थ्य पर इस प्रकार से राजनीतिक पदक्षेप नहीं करना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं होता बिल्कुल। और उसको लेकर कोई विषय बनाना, ये भी क्षुद्रता है, ये अच्छी बात नहीं है। इस पर अगर कोई कहे कि कोई बीमार है उसको हटा दो, ऐसा होता है क्या? लालू यादव जी तो कई वर्षों से बीमार हैं, काहे नहीं तेजस्वी यादव हटा देते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष? कि आप बीमार हो गए, किडनी आपका खराब हो गया है, अब आप छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, ऐसा होता है क्या? सब तो होता नहीं है। किसी के स्वास्थ्य पर बोलना ठीक बात नहीं है, अच्छे लोग कभी इस विषय पर नहीं बोलते। प्रशांत प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं है उनके बारे में। आप लोग मीडिया में कुछ उनका हस्तक्षेप ज़रूर है, उसी के नाते लोग सवाल पूछते हैं और उनका कोई मतलब नहीं है बिहार के राजनीति में, वो इनसिग्निफिकेंट प्लेयर है, उनका कोई विषय नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव अपने तय समय से पहले भी हो सकता है। नहीं, लोकतंत्र का तकाज़ा ये नहीं कहता है कि जनता ने जो आपको 5 साल का अवसर दिया है, उसको समय से पूर्व आप करें। कोई मतलब नहीं है उसका, समय एकदम जो ये अवधि है, अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने हैं, अक्टूबर-नवंबर में ही चुनाव। धन्यवाद सर। थैंक यू।